आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जैकोबियन सीरीज के लेक्चर्स की सीरीज कर रहे हैं। तो आप पिछले लेक्चर्स के साथ मैं इसको रिलेट करना चाहूँगा, लेकिन अगर आप इसकी मुकम्मल क्वेश्चन देखना चाहते हो तो पिछले लेक्चर्स की वीडियोस को आप देख लेना। इसके अंदर ये है कि जी पहले हमने ये कहा कि जी अगर कोई आपके पास फंक्शन हो एक्स और वो डिपेंड्स कर रहा हो किसी दो डिफरेंट वेरिएबल्स पे, जिसमें से फॉर एग्जांपल यहाँ पे आर है और थीटा है, तो उसको करने का तरीकेकार हमारे पास क्या होगा। यानी एक्स डिपेंड्स कर रहा है आर और थीटा पर, सिमिलरली वाई डिपेंड्स कर रहा है आर और थीटा के ऊपर। तो हमने ये कहा था कि उसके जो डिटर्मिनेंट है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हमने तरीकेकार को जैकोबियंस को डिस्कस किया था कि जैकोबियंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। बस में जहन में ये रहे कि पहला हमारे पास एक फंक्शन होगा, यानी फंक्शन उसका कुछ नाम होगा, जैसा यहाँ पे इसका नाम x है, u हो सकता है, इसका नाम v हो सकता है। तो u डिपेंड्स कर रहा है टू डिफरेंट वेरिएबल्स के ऊपर, जो टू डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर, r और थीटा पर। और r और थीटा फर्दर डिफाइन जो है वो मजीद किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। तो उसका जैकोबियन चाल मालूम करने का तरीकेकार को हमने डिस्कस किया था कि इसका मैं ज़बानी बता देता हूँ कि उसके अंदर हमने पार्शल एक्स आर मालूम करना है, एक्स थीटा मालूम करना है, वाई आर वाई थीटा मालूम करना है, और इसका डिटर्मिनेंट होगा फर्स्ट रो में एक्स आर एक्स थीटा, सेकेंड रो में वाई आर वाई थीटा, और उसके डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे। यही सवाल एग्जाम के अंदर हमारे पास इसमें फाई अगर हमारे पास आ जाए, यानी आर को यहाँ पर साइन फाई या साइन थीटा आ जाए, साइन फाई आ जाए, तो उस सूरत हाल में एक और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास आ जाता है जो कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में आता है। तो फिर यहाँ पर एक्स आर, अगर यहाँ फाई एक और आ जाए तो एक्स थीटा एक्स फाई हमारे पास होगा, और इसी तरह वाई का वाई आर वाई थीटा वाई फाई होगा। इसी तरह जेड हमारे पास होगा आर कॉस थीटा हमारे पास, या आर कॉस फाई, तो उसके अंदर भी जेड आर जेड थीटा और जेड फाई होगा। और इसकी पहली रो इस डिटर्मिनेंट की जो जैकोबियंस में होगी, एक्स आर एक्स थीटा एक्स फाई, वाई आर वाई थीटा वाई फाई, जेड आर जेड थीटा जेड फाई हमारे पास होगा। अब हम आते हैं जी नेक्स्ट पेज के ऊपर कि दूसरा हमने किस तरीके से किया। हमने तीन वेरिएबल्स का भी किया था और सिंगल वेरिएबल्स का भी हमने जो है यहाँ पर किया था। तो इसके अंदर हमारे पास ये है कि नेक्स्ट के अंदर हमारे पास इस तरह हमने किया था कि u और v तीन वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। यानी u और v, जिस तरह यहाँ पर आपके पास x और y z पर डिपेंड कर रहे हैं, यहाँ पर भी आपके पास x और y z पर डिपेंड कर रहे हैं, और w भी जो है वो x और y z पर डिपेंड कर रहा है। तो हमने कहा था कि उसका जैकोबियन जो फाइंड आउट करेंगे वो हम इसके अंदर किस तरीके से मालूम करेंगे। इसका अंदर ये था कि आपका जो जैकोबियन मालूम करने को कहा गया था वो जरा ट्रिकी किया तरीके से किया गया था। ये यानी दूसरा मेथड मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसमें पार्शियल यू वी डब्ल्यू ओवर पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल वाई मालूम करना था। हमने मालूम ये करना था, लेकिन क्या कहते हैं जो हमारे लिए आसान था, पार्शियल यानी जैकोबियंस यू वी डब्ल्यू ओवर एक्स वाई जी। लेकिन इसने जो मालूम करने को कह दिया वो उलट कर दिया, यानी एक्स वाई जी ऊपर लिख दिया नोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में आपके पास यू वी डब्ल्यू लिख दिया। तो उसका तरीकेकार ये था कि अगर आपके पास ऐसा हो जाए जिसके अंदर आपके पास क्या कहते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड पर होता है हमारे पास, उसका जैकोबियन मालूम करना। ये लेफ्ट हैंड साइड पे u है, इधर लेफ्ट हैंड साइड पर v है आपके पास, और इधर लेफ्ट हैंड साइड पर w है। अगर जैकोबियन होता यू वी डब्ल्यू ओवर एक्स वाई जी तो आसानी से मालूम हो जाना था, लेकिन इसने उलट कर लिया। यानी आपके पास डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में यहाँ पर एक्स वाई जी लिख दिया, यानी कि राइट हैंड साइड के ऊपर जो वेरिएबल थे इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो यहाँ पे लिख दिए, और फिर इसके बाद क्या कहते हैं जिनको और जिनके ऊपर वो यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल थे यू वी डब्ल्यू वो डिनोमिनेटर में लिख दिए। तो इसका ट्रिकी मेथड ये है कि फिर हम इस तरह मालूम करेंगे ये प्रॉपर्टी को यूज करते हुए, जो कि हमने यहाँ पर आपके सामने मालूम भी किया और इस डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट किया, वो भी आप पिछले लेक्चर्स के अंदर देख सकते हैं। यानी पहला हमने किया कि जी एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट वेरिएबल है यू वी डब्ल्यू आपके पास, यानी एक्स आर कॉस थीटा वाई आर साइन थीटा, जो एक्स आर थीटा पे डिपेंड करता है। तो उसका फार्मूला हमारे पास कुछ और निकला, और जब हम उलट कर रहे हो यानी
एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिपेंडेंट वेरिएबल की तरफ जा रहे हो, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स वाई जी जो आपके पास ये है, एक्स वाई जी को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, तो फिर फार्मूला हम ये इस्तेमाल करेंगे। ये जरूर फर्क डिफरेंस आप जो है लाई करके रखना। अब हम आते हैं जी जो आज का हमारा लेक्चर है असल में, उसकी तरफ जरूर आप पिछले लेक्चर्स को जरूर केयरफुली सुने। इसके अंदर हम इस पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर ये है तीसरी जो हमारे पास, मैं मामूली से डिफरेंशिएट के साथ जो है इस पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ, वो ये है कि आपके पास ना तो आपको ये पता लग रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पर सिंगल यू नहीं लिखा हुआ या सिंगल वी नहीं लिखा हुआ, ना ही सिंगल डब्ल्यू लिखा हुआ, जिस तरह के यहाँ पर लिखे हुए थे। आप गौर करें कि यहाँ पर आपके पास सिंगल लेफ्ट हैंड साइड पे सिंगल यू है, हमारे पास सिंगल यू है, सिंगल वी है और सिंगल डब्ल्यू है हमारे पास। ये एक हमारे पास टिप है इसको पहचानने की। उसके बाद दूसरी तरफ हम आते हैं कि इसके अंदर क्या है, इस सवाल के अंदर इसकी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ यू और वी भी हमारे पास मौजूद है। यू और वी कॉम्बिनेशन के अंदर मौजूद है। ये देखें, ये कॉम्बिनेशन है यू क्यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू। ये जरूरी नहीं है कि ये लेफ्ट हैंड साइड पर हो, ये राइट हैंड साइड पर भी हो सकता है, लेकिन होगा ये कॉम्बिनेशन, यानी यू वी डब्ल्यू एक ही इक्वेशन के अंदर इस्तेमाल हो रहे होंगे, इक्वेशन जैसा वन के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। ये देखें, ये भी एक हमारे पास सवाल है, ये एक और सवाल है जिसके अंदर आपकी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ही सारे यू और वी आ गए और उसके कॉम्बिनेशन यू और वी के हमारे पास है, लेकिन इसमें यू वी यानी यू एक्स वाई का साथ कॉम्बिनेशन नहीं है, यू एक्स वाई का। जैसे आप यहाँ पर देखें आपके पास ये लिखा हुआ यू वी हमारे पास है, तो ये कहीं पर भी हो हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन अगर आपको कॉम्बिनेशन नजर आ जाए, यानी सिंगल यू नजर ना आए, यानी कि सिंपल शू ही नजर आता है या वी नजर आता है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो उसको हम पिछले तरीके से कर सकते थे। ये जो आप देखें इस सवाल के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में u प्लस वी का q प्लस डब्ल्यू है, सिंगल u या v या सिंगल w नजर नहीं आ रहा, और लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये सवाल की पहचान में बता रहा हूँ कि इसको हम पहचानेंगे कैसे और करेंगे कैसे। उसके बाद यहाँ पर देखें तीसरे में भी, तीनों में अगर गौर करें तो लेफ्ट हैंड साइड एजेंसी है वो सिंगल यू या सिंगल डब्ल्यू या सिंगल वी के साथ नहीं अटैच है, और राइट हैंड साइड एजेंसी है वो तो ठीक एक्स वाई जी का कॉम्बिनेशन है तीनों में, क्वेश्चन नंबर 1 में भी, क्वेश्चन नंबर 2 में भी और क्वेश्चन नंबर 3 में भी एक्स वाई जी का कॉम्बिनेशन है। लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ऐसा नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर यू वी का आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पे यू वी डब्ल्यू सिंगल सिंगल हमारे पास आ रहे हो। तो ऐसी सूरत हाल में इनका जैकोबियन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये पहले दो मेथड से हमारे पास जो हमने 3 मेथड इंट्रोड्यूस करवाए पीछे हमने डिफरेंट मेथड, वो डिफरेंट मेथड सीखने जरूरी हैं। तो ऐसे मेथड में हम कैसे करेंगे, अभी एक और मेथड हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिसमें लेफ्ट हैंड साइड एजेंसी है वो सिंगल यू वी डब्ल्यू पर मुश्तमिल नहीं है, और जिस तरह ये हमारे पास है यू वी, ये भी देखें इसके अंदर भी ऐसा नहीं होना, अगर आप यू की वैल्यू निकालते हैं तो उसके अंदर राइट साइड पर वी जरूर आ जाता है। तो लिहाजा ये एक आइडेंटिफिकेशन का तरीकेकार है। तो ऐसे सवालों को हम कैसे करेंगे, ये हम यहाँ पर देखते हैं जी। सबसे पहले ना मैं यहाँ पर इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में से आप इसको राइट हैंड साइड पे ले जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से ये निकाला हमने, यानी यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस जी का स्क्वायर। सिमिलरली फिर हम इसी तरह यहाँ पर करेंगे, 2 में से कोई राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड जीरो कर देंगे, फिर 3 में से लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड जो है वो जीरो कर देंगे। पहला स्टेप तो हम ये करेंगे और फिर इनके बकायदा हम नाम रखेंगे। तो देखते हैं जी, हम इसके अंदर पहले मैं इसकी जो है वो स्टेट दिखा देता हूँ आपको कि हमने ये किस तरह किया है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर गौर करें, हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को जीरो किया और साथ ही इसका नाम रख दिया F1, यानी किसका नाम हमने यहाँ पे रख दिया, इस सारी इक्वेशंस का, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये आपके पास क्या कहते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का नाम हमने F1 रख दिया। सिमिलरली जब हमने 2 से ड्राइव किया, यानी इक्वेशन नंबर 2 से हमने जो है वो ड्राइव किया, तो 2 से ये हमारे पास आया, 2 से ये लिखा हुआ है कि 2 से हमने ड्राइव किया, तो हमारे पास क्या कहते हैं ये लिखा जा रहा है 2 से, 2 से हमने ये डिफाइन किया, तो ये हमारे पास लिखा है, इसको हमने F2 कह दिया कि ये हमारे पास F2 है।
यानी हम ऐसी स्टेट में F2 और 3 इक्वेशन से जो हमने ड्राइव किया था, यानी 3 से हमने जो यहाँ पर 3 से जो ड्राइव किया हमने, तो वो इक्वेशन ये आ गई। राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड को हमने इक्वल टू 0 कर दिया। चाहे लेफ्ट को 0 कर लो, चाहे राइट को 0 कर लो। मैंने यहाँ पे राइट को 0 किया, उसका नाम F3 रख दिया। अब उसके बाद ना हमने ये करना है, यहाँ पर स्ट्रेटजी सुन लें कि एल्गोरिथम क्या होगा। हमने F1 को इसके डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लें। पहले विद रिस्पेक्ट टू u निकालेंगे, फिर विद रिस्पेक्ट टू v फाइंड आउट करेंगे, फिर विद रिस्पेक्ट टू w फाइंड आउट करेंगे। जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, यानी इसके अंदर जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तीनों इक्वेशंस के अंदर, मेरे लफ्ज पर गौर करें कि मैं ये कह रहा हूँ कि तीनों इक्वेशंस के ऊपर जितने भी आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तीनों इक्वेशंस के अंदर ये देखना, ये तीनों हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं। यानी हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं इस सवाल के अंदर, 3 इक्वेशंस हैं। और इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं, सबको वेरिएबल को काउंट कर लेना है। u है, v है, w है, ये डिपेंडेंट है हमारे पास। या फिलहाल तो इसको भी करना डिपेंडेंट हमारे पास है या नहीं है, गलत होगा, बल्कि ये एक वेरिएबल हमारे पास कंसीडर किए जाएंगे। उसके बाद एक्स, जब तक के सवाल के अंदर बयान ना किया जाए, एक्स है, वाई है और जी है, तीनों में हमारे पास यही है। थर्ड में भी इसी तरह है, हमारे पास यू वी डब्ल्यू है, एक्स है, वाई है। ये तीनों में हमने टोटल देखना है। इसमें ये हो सकता है कि पॉसिबल है कि आपके पास डब्ल्यू ना लिखा हो तीसरी में, तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि आपके पास डब्ल्यू वेरिएबल नहीं है। आपके पास तीनों वेरिएबल जो से हैं, आपने टोटल ये गिनने हैं, या ये भी हो सकता है कि इसमें वी ना हो, लेकिन अब टोटल गिने तो टोटल वेरिएबल कितने हैं जिनके ऊपर एरो मार्क है, तो आप अभी भी ये 6 ही हैं। यानी अभी भी ये हमारे पास 6 है। अगर 6 वेरिएबल्स हैं तो 6 के तहत हम F1 का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। यानी F1 का हम जो पार्शियल डेरिवेटिव, ये यानी कि पॉसिबिलिटी है कि आपके पास तीनों इक्वेशन जो हमने आपके सामने बॉक्स में रखी हुई है, तीनों इक्वेशंस के अंदर आपके पास टोटल वेरिएबल गिनने हैं। ये नहीं देखना वो मिसिंग हो रहा है तो हो जाए, यानी ये नहीं हम गिनना है कि ये मिसिंग हो गया, जैसा यहाँ पे फॉर एग्जांपल y मिस हो गया, इसमें फॉर एग्जांपल z मिस हो गया, इसके अंदर फॉर एग्जांपल x मिस हो गया। यानी सवाल लिखे कि आपके पास सवाल ऐसा आया जिसके अंदर ये सूरत हाल थी कि पहली क्वेश्चन में आपके पास राइट हैंड साइड पर x और z आ गया, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में राइट हैंड साइड पर y और z आ गया, और क्वेश्चन नंबर 3 में राइट हैंड साइड पर एक्स वाई आ गया। तो फिर भी देखेंगे टोटल कितने हैं। टोटल आप गिने तो आपके पास अभी भी ये हमारे पास कितने हैं, 3 एक्स वाई यू वी डब्ल्यू, ये हमारे पास 3 ये हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, ये हमारे पास। और उसके बाद नया वेरिएबल इन 5 के अलावा वो वाई है, यानी 6 है। फिर भी तो 6 वेरिएबल्स के तहत हम F1 का डेरिवेटिव निकालेंगे। यानी F1 x निकालेंगे, F1 y निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, F1 z फाइंड आउट करेंगे। फिर सिमिलरली हम F1 u फाइंड आउट करेंगे, F1 v फाइंड आउट करेंगे, F1 w फाइंड आउट करेंगे, जो भी 6 हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनके तहत। और इसका एक और बात मैं आपको बता दूं, इनके नाम कुछ भी हो, यानी कि आप x, इसके नाम जो है ना r थीटा फाई हो सकते हैं, एक्स वाई जी की जगह, एक्स वाई जी की जगह। तो फिर यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ F1 विद रिस्पेक्ट टू r, देन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, देन विद रिस्पेक्ट टू फाई, कुछ भी हो उसके मुताबिक कर देना है सवाल के अंदर। इसी तरह यू वी डब्ल्यू के नाम पी क्यू आर हो सकते हैं, तो पी क्यू आर, तो फिर हमने फर्स्ट F1 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी मालूम करना है। देन हमने फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव F1 विद रिस्पेक्ट टू क्यू फाइंड आउट करना है, और देन फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव F1 विद आर फाइंड आउट करना है। जो भी हमारे पास 6 या टोटल वेरिएबल, आपने बस सिर्फ इसके अंदर ये बॉक्स जो है हमारे पास, इसके अंदर जो है वो आपने देख लेने कि इस बॉक्स में कितने हमारे पास है। वो वेरिएबल्स काउंट चाहे 100 हो, 100 क्यों ना हो, और किसी में मिसिंग हो सकता है, किसी में नहीं, उसके बावजूद भी आपने इसके वो डेरिवेटिव फाइंड आउट करनी है पार्शियल। जो हमने F1 के साथ बिहेव किया, सिमिलरली F2 के साथ भी हम ये करेंगे, जो बशर्ते कि इसको 0 रखकर F2 रखा हुआ। F2 के अंदर भी अब यहाँ पे U V W X Z है। मेरी सारी डिस्कशन सिमिलरली F1 के लिए जो मैंने डिस्कस किया वही F2 के लिए होगा। तो F2 X, F2 Y, F2 Z, F2 U, F2 V, F2 W, सारे पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। सिमिलरली हम जो डिफाइन करेंगे वो F3 के लिए भी करेंगे। F3 यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका व्यू मैं अभी आपके सामने कर देता हूँ। F3 के लिए भी हम करेंगे। और अगर ये 100 क्वेश्चंस होती हैं
तो 100 के लिए हम यहाँ पे करते हैं, लेकिन होता यही है कि आपके पास अगर ये ऐसी सूरत हाल जनरेट करते हैं, जितनी क्वेश्चंस आपके पास होंगी वो सामने आ जाएंगे। जैसा यहाँ पर F1 F2 F3 आया, तो ये हमारे पास लिखा जाएगा F3। F3 को अब हम क्या करेंगे, F3X F3Y F3Z F3U F3V F3W, जितने आपके पास यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर वेरिएबल होंगे ये। और उसके बाद अब नेक्स्ट पेज की तरफ हम चलते हैं जी। नेक्स्ट पेज के अंदर देखते हैं हमारे पास क्या आता है। नेक्स्ट पेज में हम इसका देखें, यही कुछ मैंने फार्मूले में लिखा है, सिर्फ फार्मूला पहले लिख दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसको लिखने के तरीकेकार को मैंने डिस्कस किया है। आप इसको देखें कि ये हमारे पास है, इसमें F1 F2 F3 है, वो तीनों यानी फंक्शन जो हमने यहाँ पे आपके सामने लिखे थे, ये तीनों हमारे सामने इसके अंदर लिखे हुए हैं। ये F1 आपके सामने जो है यहाँ पर, यानी F1 और F2 F3, सिमिलरली अगर F4 होता तो उसके मुताबिक कर देते। तो F1 F2 F3 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जी पहले हमने किया है, और उसके बाद वहां पर अगले पेज के ऊपर जो मैंने अभी आपके सामने यहाँ पे रखता हूँ। तो हमारे पास ये देखें जी, इसमें आपके पास ये देखें, पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जी हमने डेरिवेटिव लिए F1 के, हम उसके बाद हमने फिर उसके बाद यहाँ पर देखें इसके अंदर जो डेरिवेटिव लिए जा रहे हैं वो बाकी, क्योंकि टोटल वेरिएबल 6 थे जो अब मैंने आपके सामने डिस्कस किया। आप दोबारा जन से है इसको चेक कर सकते हैं। अब इसके अंदर यहाँ पे यू वी डब्ल्यू थे, 3 ये थे और 3 ही एक्स वाई जी थे, 3 3 6 हो गए। तो इनके डिटरमिन, अगर 10 होते तो 10 के साथ हम करते, और ऊपर F1 F2 F3 थे। अगर ये F1 F2 F3 F4 होता तो तब उसके मुताबिक करते। फिलहाल हमने जनसा इसके साथ किया। इस फार्मूले को लिखने का तरीकेकार जकोबियंस, क्योंकि हम इसको जकोबियन F1 F2 ओवर एक्स वाई जी कहते हैं, तो इसका तरीकेकार ये होता है कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद इस एक्स के साथ हमने तीनों को रिलेट करना है। यानी हमने F1 का जो डेरिवेटिव लेना है वो हमने इसके अंदर विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, फिर F1 का विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना है, फिर विद रिस्पेक्ट टू जी लेना है। यही हमने किया यहाँ पर इसके अंदर विद रिस्पेक्ट टू, और फिर उसके बाद हमने जो है F2 का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जी हमने लेना है। ये देखें, यही हमने यहाँ पर किया, F2 और उसके बाद F2 Z हमने फाइंड आउट किया। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे डेरिवेटिव लेने हैं F3 के, जो भी यहाँ F3 का विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना है, और देन विद रिस्पेक्ट टू जी। यही किया हमने यहाँ पर किया। इसके अंदर जो भी नीचे लिखा हुआ होता है, यानी अगर यहाँ पे एक्स वाई जी लिखा है तो उसके मुताबिक ये डिटर्मिनेंट बन गया। लेकिन अगर आर थीटा फाई लिखा होता, जो कि मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ कि पॉसिबल है कि आपके वेरिएबल्स के नाम एक्स वाई जी की बजाय आर थीटा फाई हो जाए, तो आपने उसके मुताबिक कर देना। फिर यहाँ पे इधर जन से आर आ जाएगा, इधर थीटा आ जाएगा, इधर फाई आ जाएगा, अगर यहाँ आर थीटा फाई है। सिमिलरली बाकी अब इसकी तरफ आते हैं F1 में, ये यू के हिसाब से भी लेंगे, वी के हिसाब से भी, और डब्ल्यू के हिसाब से भी। तो हमने यही लिया है यू, और यानी इसके बाद फिर इसके बाद हमारे पास है, और ये डब्ल्यू हमारे पास लिया। उसके बाद आगे आप देखें F2 के साथ भी हमने ये किया। सिमिलरली मेथड हमारा वही है, वी और उसके बाद डब्ल्यू। तो ये हमने यहाँ पर F2 को यू के साथ, फिर उसके बाद डब्ल्यू के साथ, वी के साथ, फिर डब्ल्यू के साथ। सिमिलरली हम यहाँ पर देखते हैं इसके साथ हमने लिया है अपना F3 के साथ। F3 के साथ हमारे पास क्या कहते हैं, इसमें F3 के साथ U के साथ है, F3 के साथ V के साथ, F3 के साथ W के साथ, और यही चीज हमने यहाँ पे लिखी F3V F3W। ये दो डिटर्मिनेंट्स अब हमने हल करने और इसके डेरिवेटिव निकालने, जो हमारा पहले पेज के ऊपर मौजूद था। यानी पहला पेज के अंदर कौन से थे हमारे पास, ये थे F1 F2 हमारे पास, इनके डेरिवेटिव निकालने मैंने यहाँ पर डायरेक्ट फाइंड आउट कर लिए F1 F2 और F3 के। यानी मैंने इन वो डिटर्मिनेंट को सामने रखा और उसके बाद उसके डेरिवेटिव जो है वो मैंने फाइंड आउट कर लिए। तो देख लेते हैं जी हम यहाँ पर, आप इसको सामने पहले लिख लें, लिखने के बाद फिर आप इसको हल करेंगे तो आपके सामने ये चीज आ जाएगी कि आपने इसको हल कैसे करना है। ये देखें जी, ये हमने हल किया है, वहां पे डेरिवेटिव आपके सामने, वो उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से ले लेंगे। तो ये हमने सारे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, पहले हमने एक्स के ले लिए,
और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू y ले लिया और देन विद रिस्पेक्ट टू z ले लिया डेरिवेटिव, और फिर इनकी वैल्यूज जो सी हैं वो हमने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी। इन सब की वैल्यू f1 की वैल्यू यहाँ पे रखी, उसके बाद f2 की वैल्यू इधर रखी, और फिर ये रिजल्ट हासिल हुआ हमारे पास। इसी तरह f3 की पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आपके पास यहाँ पर ऊपर लिखनी थी, सॉरी यहाँ पे नहीं है, डिटर्मिनेंट जो है वो ऊपर है आपका इसके अंदर। ये जो हमारे पास है ये डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास, इसमें वैल्यूज हमने वो सारी रखी, रख देते हैं जी। और फिर इसके डिटर्मिनेंट, पहले मैंने इसको हल किया, जरूरी नहीं कि आप इसको हल करें, आप दूसरे को 1 2 को हल कर सकते हैं, मैं 1 को हल कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर आपके पास इसमें वैल्यूज रखेंगे और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। ये देखें जी, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया वैल्यूज रख लेने के बाद। और 1 को जब हमने इसका डिटर्मिनेंट ओपन किया तो ये देखें नेक्स्ट पेज की जानिब आते हैं। ये आम सा डिटर्मिनेंट है, जिस तरह आप पहली क्लासेस के अंदर डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं। तो अब यहाँ पर हम आते हैं जी, इसके अंदर ये डिटर्मिनेंट ओपन किया, ओपन करने के बाद इसका जवाब जो था वो हमारे पास ये आ गया। ये मैंने, आप इसको जरूर, उम्मीद है कि आप इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर सकते हैं। तो ये ओपन कर लेना। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर ये इसके अंदर फाइंड आउट कर लिया जी, ये डेरिवेटिव निकालिए विद रिस्पेक्ट टू u और विद रिस्पेक्ट टू v, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू w। f1 के पहले फाइंड आउट किए, फिर f2 के किए, फिर देन आपके पास f3 के किए। ये f1 का और f2 fw f3 के डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू u है, और ये हमारे पास v के हैं, और ये हमारे पास क्या कहते हैं w के हमारे पास है। और आगे हमारे पास क्या कहते हैं, इसके अंदर उनकी वैल्यू हमने रखी, किधर वैल्यू रखी थी हमने, दूसरे डिटर्मिनेंट के अंदर। दूसरा डिटर्मिनेंट आपके पास ये नजर आ रहा है इसके अंदर 2 के अंदर, यानी 2 में हमने ये वैल्यू सारी की सारी, ये 2 में वो जितने भी डेरिवेटिव फाइंड आउट किए थे, किसके डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट किए थे, हमने जो डेरिवेटिव फाइंड इसमें वैल्यू रखी। पहले तो हम ये देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके डेरिवेटिव हमने कहाँ फाइंड आउट, इनके किए थे, f1 के। f1 का विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव होगा, अब बाकी सारे कांस्टेंट है, 3 यूज के विद रिस्पेक्ट टू u पार्शियल डेरिवेटिव। f2 का विद रिस्पेक्ट टू u 1 होगा, बाकी सारा 0 हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव। और पार्शियल डेरिवेटिव यानी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f3 विद रिस्पेक्ट टू u इज आल्सो 1, वो भी 1 हमारे पास। इसी तरह एक और कर लेते हैं एग्जांपल, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f1 विद रिस्पेक्ट टू z -2z हो जाएगा। इसी तरह f2 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, ये हमारे पास -1 हो जाएगा। और विद f3 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x -2x हो जाएगा। ये हमने वहां पे वैल्यूज फाइंड आउट की, सारी वैल्यूज आप उम्मीद है कि फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं, जहाँ पे हमने ये फाइंड आउट करके वैल्यूज को ये फाइंड आउट करके हमने लिखी, यानी ये सब की सब हमारे पास लिखी हुई है यहाँ पर, ये सारी आपके पास इधर ये मौजूद है। अब इसका हमने 2 के अंदर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो उस 2 को वैल्यू को जब हमने सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास आंसर जो था वो ये आ गया जी हमारे पास। डिटर्मिनेंट को ओपन कर लेना जी आप, यहाँ पर किसी भी मेथड से आप कॉलम्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करके कर सकते हैं, रोज को आपस में सब्ट्रैक्ट, डिटर्मिनेंट की हर प्रॉपर्टी को आप यूज कर सकते हैं जो आपने इससे पहली क्लासेस के अंदर पढ़ी। और इस डिटर्मिनेंट को एक वर्क के रफ पेज के ऊपर आप जरूर कर लें, या आप नीट वर्क कर लें, कोई हर्ज नहीं। तो अब ये हमारे पास आ गया जी, ये इसका जवाब आया। उसके बाद आगे अब जरा इसका असल काम अब शुरू एक और होता है। यहाँ तक तो दोनों के डिटर्मिनेंट आ गए, लेकिन इसका जरा फार्मूले पे गौर करें कि ये इसका फार्मूला हमारे पास क्या है। इसका फार्मूला ये है कि आपने जो एक्स वाई जी है इसको ऊपर लिखना है, इसके डिटर्मिन यानी 1 डिटर्मिनेंट का आंसर, और 2 के डिटर्मिनेंट को नीचे लिखना है, और उसके अलावा -1 की पावर लेनी है। अगर ये 3 है यानी f1 f2 f3, तो ये आपने जो है 3 लिखना है, -1 लाजमी आएगा। और अगर ये 2 है तो यहाँ 2 लिखा जाएगा, इधर 2 लिखा जाए। अगर यहाँ 5 है, f1 f2 f3 f4 f5, तो यहाँ 5 आएगा। अगला सवाल के अंदर मैंने इसको f1 f2 का सवाल लिखा है,
यानी यू वी इंट्रोड्यूस करवाया है, यू वी एक्स वाई, डब्ल्यू इंट्रोड्यूस नहीं करवाया और जी इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। अलबत्ता इस सवाल का जवाब जो है वो हमने यहाँ पे लिख देना है और इसका जवाब जो है वो हमारे पास मौजूद होगा। लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसका आंसर लिखा गया जी। ये उसके बाद इनकी वैल्यूज रख देनी, ये वैल्यूज हमारे पास है और ये वैल्यू देखें, ये डिनोमिनेटर में हमारे पास लिखी गई ये वैल्यूज, यानी ये सारी वैल्यूज आपके पास, ये वाली वैल्यूज, ये वैल्यूज, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू जो कि इसकी वैल्यू है वो इस जगह पे लिखी गई। तो ये आंसर आ गया जी हमारे पास, सवाल यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो गया। यानी बस ये याद रहे कि यहाँ पे 3 लिखना है, -1 तो लाजमी आएगा और ये ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा एक्स वाई जी के अंदर। ये इसको भी गौर करें कि ये एक्स वाई जी नीचे था तो ये एक्स वाई जी ऊपर आ गया, और ये डब्ल्यू यू वी डब्ल्यू ऊपर था तो ये यहाँ डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया। तो लिहाजा ये हमारे पास इसका जो है जैकोबियन मालूम हो गया, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। यानी ये याद रखना है कि यू वी डब्ल्यू अगर ऊपर है तो दूसरी साइड पर ये नीचे है, यानी ये लाइन है हमारे पास, लाइन जो सी है वो हमारे पास इस लाइन का, ये लाइन यानी ओवर हमारे पास होगा, ओवर हमारे पास होगा और उसके बाद ये हमारे पास इसको लिखा जाएगा। देखिए जी, एक आखिरी पॉइंट हमारे पास के वो उम्मीद है कि ये असाइनमेंट आप खुद कर लेंगे, वो मैं आपके सामने रखता हूँ यहाँ पर कि इसके अंदर ये देखें, ये एक सवाल है, लेकिन इस सवाल के अंदर आपके पास देखें कि सूरत हाल क्या है। सूरत हाल ये है कि इसमें एक u है टोटल, एक v है, वेरिएबल में गिन रहा हूँ, एक x है और एक y है, इसमें w नहीं है। और दूसरा ये पूरे सिस्टम में भी देखें, x u पहले गिन लिया था, 4 वेरिएबल्स है u v और x y। तो यहाँ पे f1 f2 आएगा हमारे पास, तो देखना यही होगा हमारे पास। f1 जो सा होगा वो ये होगा हमारे पास, ये f1 होगा, और ये जो सा है ये हमारे पास f2 होगा। ये f2 हमारा इज इक्वल टू 0 नहीं शामिल करना, यानी कि 0, इसमें भी 0 का ध्यान रखना कि f1 में सिर्फ यहाँ तक हमारे पास लिखा जाएगा। आगे फिर उसके बाद इसका डेरिवेटिव हम हमेशा जिस हमने वहाँ स्टेप किए थे वहाँ f1 f2 f3 के साथ किए थे पहले भी। और जैकोबियन किसका निकालना है ये भी नोट करें कि जैकोबियन निकालना है यू वी ओवर एक्स वाई का, यानी कि ये जैकोबियन फाइंड आउट करना है। लेकिन ये 2 स्टेप तो करने ही करने पड़ेंगे हमें। ये यूं भी कह सकता था एक्स वाई ओवर यू वी, यूं भी कर सकता था, और लेकिन चलें हमारे पास ये आ गया। उसके बाद बाकी डिस्कशन वही है जो मैंने शुरू में डिस्कस किया था। आप इस पॉइंट की तरफ गौर करें कि यहाँ पे ये देखें, यहाँ पर एक्स वाई जो सा है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में था, यहाँ नोमिनेटर में आ गया, और इधर जो सा है वो हमारे पास ये डिनोमिनेटर में था, ये नोमिनेटर में आ गया। और यहाँ गौर करें कि -1 की पावर जो सी है वो हमने 2 ली है। क्यों 2 ली? क्योंकि f1 f2 2 है। अगर ये 3 होते, यहाँ लिखना तो -1 की पावर लाजमी है, लेकिन अगर 3 होते तो यहाँ -1 रेज़ टू पावर 3 होता। अगर यहाँ पे f1 f2 f3 f4 होता तो ये 4 हमारे पास होना था, -1 रेज़ टू पावर 4। तो ये देखें जी, ये हमारे पास एक अलग टाइप आई जैकोबियंस को फाइंड आउट करने की, जो कि आपने सिर्फ एक्चुअल जो है वो कॉन्सेप्ट को ग्रिप करने की कोशिश करनी है। अगर कॉन्सेप्ट ग्रिप हो गया तो फिर आपके पास जो मर्जी सवाल आपके पास आ जाए, आप जो है उस सवाल को हल कर सकते हैं। लेकिन ये 4 कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे दिए जैकोबियंस के। 4 में से जब भी अक्सर जो टीचर जो से है, कुछ टीचर की नेचर होती है कि वो ट्रिकी सवाल पूछे, तो ये चारों जन से हैं बेसिक ट्रिकी हैं, तो मैंने वो चारों आपके सामने ट्रिक्स रखे। और अगर कुछ होते हैं सादा पूछते हैं, तो ये चारों ट्रिक्स आपको आने चाहिए अगर आपने जैकोबियन मेथड को बेहतर तरीके से करना है। बाकी इसका जो इस्तेमाल है वो कई एप्लीकेशंस के अंदर होता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह जी। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम।